So hello student, today I will explain you the third chapter of class 5th and this is also a story and the story name is Legendary Crow. What is the meaning of legendary? Legendary means famous. मतलब एक फेमस क्रो मीन्स कौआ, एक प्रसिद्ध कौआ। अब वो कौआ कैसे फेमस हुआ उसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस स्टोरी में। फर्स्टली वी आर डूइंग दिस 5E engage. After that we will read the story. Let's get started. Look at the pictures and try to match bird's beak to the type of food that bird would eat. यहाँ पर हमें कुछ टाइप की बर्ड्स दी गई हैं और यहाँ पर उनका फूड दिया गया है। अब हमको मैच करना है कि बर्ड्स विच बर्ड ईट विच टाइप ऑफ फूड। द फर्स्ट वन इज डक। डक क्या खाती है? डक खाती है फिश एंड इंसेक्ट्स। एंड द नेक्स्ट इज दिस बर्ड विल ईट fruits, insects also, and again fruits. This little sparrow can eat grains, fruits, some types of insects, plants, flowers and grass. And this is eagle. Eagle will eat mouse and fish also. Now let's start the chapter. And according to the name of the chapter, this story is about crow. अब हम देखेंगे कि जो कौआ है वो काला कैसे हुआ। पहले वो काला नहीं था, उसकी आवाज ऐसे नहीं थी, तो वो कैसे हुई इस स्टोरी से हमें पता चलेगा। द स्टोरी इज इट वॉज अ कोल्ड डे। मतलब ठंड के दिन थे, ठंडा दिन था। स्नो फॉल हार्ड, बर्फ बहुत तेजी से गिर रही थी। ऑल द वाटर इन द रिवर एंड सी हैड फ्रोजन टू आइस। जितना भी पानी नदियों में और समुद्र में था सब क्या होता जा रहा था? बर्फ में बदलता जा रहा था। मतलब जब ठंडा होता जा रहा था वो चेंज होता जा रहा था आइस में। द एनिमल्स हैड नेवर सीन सो मच स्नो बिफोर। लेकिन जो जानवर थे उन्होंने इससे पहले ऐसी स्नो नहीं देखी थी। दे एंजॉयड प्लेइंग इन इट। तो वो क्या कर रहे थे? सब उस स्नो में एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे सारे मिलके। बट द स्नोफॉल डिड नॉट स्टॉप। लेकिन वो बर्फ गिरना नहीं रुकी, कंटिन्यूसली गिरते चली जा रही थी। स्लोली इट ग्रो कोल्डर एंड कोल्डर। धीरे धीरे वो क्या हुई? और ज्यादा ठंडी होने लगी, बहुत ठंडी होने लगी। द लिटिल एनिमल्स स्टार्टेड टू गेट बरीड इन इट। तो छोटे छोटे एनिमल्स थे वो क्या हुआ? जब बर्फ बहुत ज्यादा जमने लगी तो वो नीचे फ्लोर पर भी जमने लगी, तो क्या हुआ? छोटे छोटे जानवर उसमें दबने लगे। The larger animal found it difficult to walk because the snow was very deep. और जो लंबे एनिमल थे उनको क्या हुआ कि वो जैसे उनके पैर लंबे होते हैं तो क्या हुआ कि उनको चलने में बहुत डिफिकल्टीज हुई। क्यों? क्योंकि बर्फ बहुत गहरी थी, बहुत ऊंची बर्फ जम चुकी थी, तो उनको चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। We will all die if the snowfall does not stop. हम सब मर जाएंगे अगर ये बर्फ गिरना नहीं रुकी तो। The animals said to the one another. एक दूसरे से वो बातें करने लगे। Let us send a messenger. Messenger, what is the meaning of messenger? जो मैसेज लेके जाता है, जो अगर हमारा संदेश लेके जाता है, लाइक संदेशवाहक जो हमारा मैसेज लेके जाता है, तो वो क्या करते हैं? Let us send a messenger to the creator. हमको क्या करना होगा कि हमको भगवान के पास, क्रिएटर मीन्स भगवान, हमको भगवान के पास एक मैसेंजर भेजना पड़ेगा। सेड वाइज आउल। किसने कहा? ये एक बहुत बुद्धिमान आउल था उनमें,
उसने कहा कि हमको मैसेंजर भेजना पड़ेगा भगवान के पास. वी विल आस्क हिम हाउ टू कीप अस वार्म. हम उनसे पूछेंगे कि अपने आप को गर्म कैसे रखें. इतनी ठंडी पड़ रही थी, वो सारे फ्रीज होते जा रहे थे, तो वो आपस में ऐसे बात करने लगे. गुड आइडिया आउल. द एनिमल वर प्लीज विथ हिज प्लान. तो जैसे आउल ने आइडिया दिया तो सब एनिमल बातें करने लगे, बोलने लगे कि आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है. बट whom should we send? लेकिन हम किसको भेजेंगे? Ask one of them. उसमें से एक ने पूछा. They began to debate among themselves, try to decide whom to send up to the creator. वो आपस में डिबेट करने लगे कि किसको क्रिएटर के पास भेजा जाए, भगवान के पास भेजा जाए. Wise owl could not see well during the daylight. जो आउल होते हैं उनको दिन में नहीं दिखाई देता है, तो बुद्धिमान आउल को इसलिए नहीं भेज सकते थे क्योंकि उसको दिन में नहीं दिखाई देता है. सो ही कुड नॉट गो, इसलिए वो जा नहीं सकता. फॉक्स लाइक प्लेइंग ट्रिक्स, सो ही वॉज नॉट ट्रस्टवर्दी. और जो लोमड़ी होती है वो क्या कैसे खेलती है? टिक्स के साथ खेलती है, इसलिए वो ट्रस्टवर्दी नहीं होती है, उस पर बिलीव नहीं किया जा सकता, इसलिए हम फॉक्स को भी नहीं भेज सकते. टर्टल वॉज डिपेंडेबल बट ही क्रोल्ड टू स्लोली. टर्टल पर विश्वास किया जा सकता है, कछुए पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत धीरे चलता है, इसलिए वो कब वहां पहुंचेगा और कब उनको मैसेज देगा और कब हमारे पास कुछ सोल्यूशन आएगा. फाइनली रेनबो क्रो, हु वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द बर्ड्स एंड हैड एन enchanting singing voice, was chosen to go to meet the creator. Finally किसको चूज किया गया? रेनबो क्रो को. मतलब एक क्रो बहुत कलरफुल रेनबो कलर का क्रो था, उसको डिसाइड किया गया कि हम इसको भेजेंगे. और उसकी क्या थी? उसकी वॉइस इतनी अच्छी थी, अद्भुत वॉइस थी उसकी, एकदम आवाज उसकी इतनी अच्छी थी, तो उसको सेलेक्ट किया गया क्रिएटर के पास भेजने के लिए. इट वॉज एन अर्लियस जर्नी. ये बहुत कठिन जर्नी थी, मतलब कठिन रास्ता था, क्योंकि उसको क्रिएटर के पास, भगवान के पास जाना था, तो उसको बहुत ऊंचा फ्लाई करना था. रेनबो क्रो फ्लू 3 days इन द स्काई. रेनबो क्रो 3 दिन लगातार स्काई में, आकाश में उड़ता चला गया. ही पास ट्रीज एंड क्लाउड्स. उसने पहले क्या करा? ट्रीज को पास किया, फिर क्लाउड्स को पास किया. He flew beyond the sun and the moon and above all the stars. फिर क्या किया? वो और ऊंचा उड़ता चला गया, उसने सन को भी क्रॉस कर दिया, मून को भी क्रॉस कर दिया और सारे स्टार्स को भी क्रॉस कर दिया. The wind blew hard, और हवा और तेजी से बहने लगी. But he bore it with determination. लेकिन वो पूरे अपने दृढ़ निश्चय से उसको हवा को चीर कर उड़ता चला गया. He flew on till he reached his destination. वो कब तक उड़ा? जब तक वो अपनी लक्ष्य तक नहीं पहुंच गया. डेस्टिनेशन मतलब क्रिएटर के पास नहीं पहुंच गया, तब तक वो उड़ता चला गया. When Rainbow Crow reached his destination, he called out the creator. जब रेनबो क्रो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया तो उसने क्या किया? क्रिएटर को बुलाया. He did not answer. उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. The creator was too busy thinking about the snow to notice the beautiful bird. तो क्रिएटर किस में बिजी थे? बर्फ के बारे में सोचने में बिजी थे, जिससे कि वो ब्यूटीफुल बर्ड्स को नोटिस कर सके. सो रेनबो क्रो बिगेन टू सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग. फिर रेनबो क्रो ने क्या किया? जब क्रिएटर ने नहीं सुना तो उसने अपनी इतनी अच्छी वॉइस में एक सॉन्ग, एक गाना शुरू किया. The creator was drawn by the crow's song. He came to see which bird was singing. तो क्रिएटर का ध्यान था, वो किधर चला गया? क्रो की आवाज पर चला गया, और वो देखने आए कि इतनी अच्छी आवाज में कौन सा बर्ड गा रहा है. He greet rainbow crow kindly. उन्होंने रेनबो क्रो को बहुत अच्छे से वेलकम किया, ग्रीट किया. What gift can I give you नोबल बर्ड इन एक्सचेंज फॉर योर सॉन्ग. मैं तुमको बहुत गिफ्ट में क्या दे सकता हूँ जो तुमने मेरे लिए गाना गाया है. द क्रिएटर आस्क्ड. क्रिएटर ने पूछा. द रेनबो क्रो रिक्वेस्टेड टू क्रिएटर टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट स्नो, एल्स ऑल द एनिमल ऑफ द अर्थ
would be buried and would freeze to death. तो क्रो ने क्या रिक्वेस्ट की कि आप क्रिएटर से बोला कि आप बर्फ के बारे में सोचना बंद करें, जिससे कि क्या होगा, अगर आप बर्फ के बारे में सोचना बंद नहीं करेंगे तो अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे बर्फ में जम जाएंगे और जम के मर जाएंगे। क्रिएटर ने क्या आंसर किया? क्रिएटर ने बोला, द क्रिएटर टोल्ड रेनबो क्रो दैट ही कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट स्नो। क्रिएटर ने बोला रेनबो क्रो से कि मैं नहीं रोक सकता हूँ बर्फ के बारे में सोचना। व्हाट शैल वी डू देन? तो अब हम क्या कर सकते हैं? आस्क्ड रेनबो क्रो। रेनबो क्रो ने पूछा, वी विल डाई इफ द स्नोफॉल डज नॉट स्टॉप। हम सब मर जाएंगे अगर बर्फ नहीं रुकी तो। आई हैव एन आइडिया। मेरे पास एक आइडिया है। कांट यू थिंक अबाउट समथिंग एल्स? आप किसी और चीज के बारे में सोच सकते हैं। थिंक अबाउट फायर, आप आग के बारे में सोचें। सजेस्टेड रेनबो क्रो। रेनबो क्रो ने सजेस्ट किया। द क्रिएटर टोल्ड हिम, सॉरी आई कैन नॉट थिंक अबाउट फायर। क्रिएटर ने जवाब दिया कि सॉरी, मैं आग के बारे में नहीं सोच सकता। बट आई कैन गिव इट टू यू, लेकिन मैं इसको तुम्हें दे जरूर सकता हूँ। फायर विल वार्म ऑल क्रिएचर ड्यूरिंग द कोल्ड टाइम्स। आग क्या करेगी कि सारे क्रिएचर्स को, जितने भी अर्थ पे क्रिएचर्स है, सबको ठंड के टाइम में गर्म रखेगी। द क्रिएटर स्टक अ स्टिक इनटू द ब्लेजिंग हॉट सन। क्रिएटर ने क्या किया कि एक स्टिक ली और उसको जलते हुए सूरज में डाल के उसका एक साइड क्या कर लिया, जला लिया। वन एंड ऑफ द स्टिक ब्लेजिंग विद अ ग्लोइंग फायर विच बर्न ब्राइटली एंड गेव ऑफ हीट। जिससे क्या हुआ कि जो स्टिक थी उसका एक साइड ब्राइटली ग्लो करने लगा जल के, और क्या होने लगा, वो हीट देने लगा। दिस इज फायर, यह आग है। ही टोल्ड रेनबो क्रो, उसने रेनबो क्रो से कहा। हैंडिंग हिम द कोल्ड एंड ऑफ द स्टिक, यू मस्ट हरी टू अर्थ नाउ। आप तुम इसका ठंडा वाला साइड पकड़ो और अब तुमको जल्दी से अर्थ पे जाना पड़ेगा। फ्लाई बैक क्विकली बिफोर द स्टिक बर्न अप। जल्दी से वापस जाओ इससे पहले कि ये स्टिक पूरी जल के राख हो जाए। थैंक यू, रेनबो क्रो सेड टू द क्रिएटर एंड होल्डिंग द कूल एंड ऑफ द स्टिक इन हिज बीक। रेनबो क्रो ने कहा क्रिएटर से थैंक यू, और उसने क्या किया कि स्टिक का कूल साइड अपनी बीक में, अपनी चोंच में पकड़ा। फ्लू एज फास्ट एज ही कुड टुवर्ड्स हिज फ्रेंड। वो इतनी तेज, जितना तेज उड़ सकता था, जितना तेज वापस जा सकता था, उतना तेज वो अपनी स्पीड से वापस आने के लिए चल दिया। It was a 3-day trip and he was worried that the fire would burn out before he reached the earth. It was a 3-day trip. 3 दिन उसको जाने में लगे थे, ऐसे ही 3 दिन उसको वापस आने में भी लगे। And he was worried that the fire would burn out. उसको क्या चिंता थी, कि ऐसा ना हो कि वो जब तक अर्थ पर पहुंचे उसकी आग, उसकी स्टिक की आग बुझ जाए, या फिर वो लकड़ी या फिर वो जो वुड था, वो स्टिक थी, वो पूरी जल जाए। द स्टिक वॉज लार्ज एंड हैवी। जो स्टिक थी वो बहुत बड़ी थी और बहुत हैवी थी। बट द फायर कीप रेनबो क्रो वार्म। लेकिन उसकी जो फायर ने, जो आग थी, उसने रेनबो क्रो को वार्म करके रख रखा था, गर्माहट दे रहा था। स्लोली एंड स्लोली द स्टिक बिगेन टू बर्न फ्रॉम द हॉट एंड टुवर्ड्स द कूल एंड। धीरे धीरे क्या हुआ, स्टिक है, वुडन स्टिक है, तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे बर्न होके वो आगे जाके जलने लगी, मतलब वो हॉट एंड से कूल एंड तक उसकी हीट जाने लगी। द फायर ग्रू हॉटर एज इट कम क्लोजर टू द रेनबो क्रोज फेदर्स। क्या हुआ कि फायर वो क्या हुआ और तेजी से जलने लगी, और कहाँ पहुंचने लगी, रेनबो क्रो के पंखों के पास वो फायर पहुंचने लगी। बट रेनबो क्रो डिड नॉट लीव द स्टिक। लेकिन फिर भी क्या था, रेनबो क्रो ने स्टिक को नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि वो चाहता था कि उसके सारे फ्रेंड्स के पास वो स्टिक पहुंच सके। His
टेल caught fire, उसकी पूंछ ने आग पकड़ ली, and all his shimmering beautiful feathers turned black, और क्या हुआ कि उसके जो फेदर्स थे वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे जल के ब्लैक होने लगे, काले रंग के पड़ने लगे। वैसे तो वो रेनबो था, कलरफुल था, लेकिन जब आग ने पकड़ा तो वो बिल्कुल टोटल ब्लैक हो गए। बट ही कंटिन्यू टू फ्लाई, लेकिन उसके बाद भी उसने उड़ना नहीं छोड़ा, वो कंटिन्यू उड़ता चला गया। ही फ्लू डाउन टू हिज होम वेयर ऑल द एनिमल्स वर वेटिंग फॉर हिम। वो कब तक उड़ा, जब तक वो वहां तक नहीं पहुंच गया उन सारे एनिमल्स के पास जो उसका इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे। हिज होल बॉडी वॉज ब्लैक विथ शूट फ्रॉम द फायर, उसका पूरा शरीर आग की वजह से काला हो चुका था। एज ही प्लगिंग डाउनवर्ड्स एंड फ्लू थ्रू द क्लाउड्स, द स्मोक गॉट इनटू हिज थ्रोट। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो वो उसका धुआं था, जो आग का जो धुआं आ रहा था, वो उसके गले में फंसने लगा, गले तक पहुंच गया। कफ कफ, उसको खांसी आने लगी। हिज थ्रोट वाज चॉक्ड, उसका गला एकदम बंद हो गया। ही लॉस्ट हिज सिंगिंग वॉइस, उसने अपनी जो एकदम मेलोडियस वॉइस थी उसको खो दिया। बाय द टाइम रेनबो क्रो लैंडेड ऑन द अर्थ, जब तक वो अर्थ तक पहुंचा, he was as black as coal and his song has turned into a cow। जब तक वो अर्थ तक पहुंचा उसकी जो आवाज थी वो काव काव में चेंज हो चुकी थी, और वो इतना काला हो चुका था जैसे कि एक कोयला होता है। केयरफुली रेनबो क्रो डिलीवर्ड द फायर टू द एनिमल, उसने रेनबो क्रो ने वो डिलीवर कर दी फायर, किसको, एनिमल्स को। उसने अपना पूरा काम किया। दे मेल्ट द स्नो एंड वार्म देमसेल्व्स, उन्होंने क्या किया कि उस फायर से जो स्नो थी उसको पिघलाया और अपने आप को गर्म किया। द लिटिल एनिमल दैट हैड गॉट बरीड वर रेस्क्यूड, अब जो एनिमल्स दबने लगे थे, दब गए थे बर्फ में, वो धीरे धीरे बच गए, सेव हो गए। इट वॉज अ टाइम ऑफ रिजॉइसिंग फॉर टेंडर फायर हैज कम टू अर्थ, अब क्या था, अब इंजॉय करने का टाइम था क्योंकि फायर अर्थ तक आ चुकी थी। बट रेनबो क्रो सेट अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर्स, लेकिन जो रेनबो क्रो था वो बेचारा साइड में कोने में चुपचाप बैठा था। क्यों बैठा था, क्योंकि वो इतना कलरफुल था, और क्या हुआ उसके साथ, एकदम वो काला हो गया, उसकी आवाज भी चली गई। ही वॉज सैड, वो बहुत दुखी हो गया, दुखी था। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, माई फेदर्स आर डल एंड अगली, माई वॉइस इज रेस्पेड। ही सैड, उसने कहा कि मेरे फेदर्स, मेरे जो पंख हैं वो बहुत डल हो चुके हैं और अगली हो चुके हैं, मेरी आवाज भी एकदम बेकार हो चुकी है। सडनली रेनबो क्रो फेल्ट द टच ऑफ विंड ऑन हिज फेस, अचानक रेनबो क्रो के फेस पर हवा आके टकराई। He looked up and saw the creator, उसने ऊपर की तरफ देखा, उसको कौन दिखा, उसको क्रिएटर, गॉड दिखा। Do not be sad, दुखी मत हो रेनबो क्रो, द क्रिएटर सेड, दुखी मत हो रेनबो क्रो, किसने कहा, क्रिएटर ने, गॉड ने कहा कि आप दुखी मत हो। ऑल एनिमल विल नाउ ऑनर यू फॉर द सेक्रीफाइस यू हैव मेड फॉर देम। अब क्या है कि जब तुमने और सारे एनिमल्स की लाइफ सेव की है तो वो तुम्हारा सम्मान करेंगे। पीपल विल नॉट हर्ट यू फॉर आई हैव मेड यू फ्लैश टेस्ट ऑफ स्मोक सो दैट इट इज नॉट गुड टू ईट। अब क्या हुआ कि उसकी जो पूरे शरीर में क्या हो गया था, धुआं घुस गया था। तो गॉड क्या कहते हैं कि अब लोग तुमको पकड़ेंगे नहीं, तुम्हारा शिकार नहीं करेंगे अपने खाने के लिए, क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी है उसमें से क्या होगा कि स्मोक का टेस्ट आएगा जो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। योर ब्लैक फेदर्स एंड और वॉइस विल स्टॉप मैन फ्रॉम पुटिंग यू इनटू अ केज टू सिंग फॉर हिम। अब जो तुम्हारे ब्लैक फेदर्स हैं वो तुमको कोई भी तुमको एक केज में, एक पिंजरे में बंद करके नहीं रखेगा, क्योंकि ब्यूटीफुल जो बर्ड्स होती हैं उनको क्या करते हैं कि लोग अपने पिंजरे में बंद करके और उनको अपने घर पे रख लेते हैं, लेकिन क्रो को कोई नहीं पकड़ता है। क्यों, क्योंकि वो इतना ब्लैक होता है और उसकी आवाज भी अच्छी नहीं होती है। यू विल ऑलवेज बी अ फ्री बर्ड, तुम हमेशा एक आजाद पक्षी की तरह रहोगे। देन द क्रिएटर पॉइंटेड टू द रेनबो क्रोज ब्लैक फेदर्स बिफोर हिज आईज
रेनबो क्रो सॉ हिज डल फेदर्स। फिर क्या किया, रेनबो क्रिएटर ने पॉइंट किया रेनबो क्रोज के ब्लैक फेदर्स पर, और जैसे ही वो अपनी आंखों को उसने खोला, रेनबो क्रो ने क्या देखा कि जो उसके डल फेदर्स थे बिकम शाइनी, वो शाइन करने लग गए थे। इनसाइड ईच वन he could see all the colors of the rainbow। उस एक एक पंख के अंदर वो रेनबो के सारे कलर देख पा रहे थे। This will remind everyone to the service you have been to your pupil, the creator said wisely। अब क्या था कि क्रिएटर ने बोला कि जो तुमने सर्विस, जो और सारे पीपल्स को सर्विस प्रोवाइड की है, कि उनको वार्म किया है, उनकी लाइफ को सेव किया है, ये हमेशा उन्हें रिमाइंड कराएगा। एंड द सेक्रीफाइस यू हैव मेड दैट सेव देम ऑल। क्या किया तुमने, सेक्रीफाइस किया है अपनी बॉडी का, क्या करने में, लोगों की जान बचाने में। दिस इज हाउ द क्रो केम टू बी। इस तरह से कोआ हमारा आया। कैसे कोआ बना, पहले वो रेनबो क्रो था, उसके बाद ये पूरी स्टोरी थी, और वो क्रो कैसा हो गया, बिल्कुल एकदम ब्लैक, और उसकी आवाज भी एकदम काव काव हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या मोरल वैल्यू सीखी, मोरल लर्न, क्या सिखाया हमने हमें इस स्टोरी ने। दिस स्टोरी टेल्स अस दैट वी शुड बी डेडिकेटेड टू अवर वर्क विद ऑनेस्टी एंड परसेवरेंस। इस स्टोरी ने हमको सिखाया कि हमको अपने काम के लिए एकदम डेडिकेटेड होना चाहिए, एकदम ईमानदारी के साथ और पूरी दृढ़ता के साथ अपना काम करना चाहिए। Let's practice the exercise. Read and answer. Take write the correct option. Initially, all the animals enjoy the snow. सारे एनिमल शुरू में स्नो का एंजॉय कर रहे थे। The creator was drawn by the crow's song. The wise owl gave a suggestion. Legendary crow felt the touch of dash on his face. Wind on his face. Now come to the fill in the blanks. Wise owl could not see during the day लाइट। आउल को डे लाइट में नहीं दिखता है। द लिटिल एनिमल स्टार्टेड टू गेट बरीड इन इट। ही ग्रीटेड रेनबो क्रो काइंडली। द क्रिएटर स्टक अ स्टिक इनटू द ब्लेजिंग हॉट सन। The crow felt his dull feather become shiny. Now match the following. Match करते हैं। Snowfall did not stop. Wise owl, legendary crow, arduous journey, honors voice. सॉरी, यहां पर ये दो चेंज है। स्नोफॉल डिड नॉट स्टॉप, वाइज आउल, लेजेंडरी क्रो, audience voice, and horse journey. Now come to the next one. Next is take right the true statement and wrong the false one. Owl was chosen as it was a night journey. This is false. Legendary crow flew 2 days in the sky. This is also a false statement. The creator was drawn by the crow's song. This is right. He came to saw that the cuckoo was singing. This is wrong. Fire kept warm all the creatures during the cold time. This is a true statement. Now answer the following question. How were the animal affected by the snowfall? Animals को क्या इफेक्ट हुआ स्नोफॉल्स का, देखते हैं चैप्टर में से। इसका आंसर आएगा स्टार्टिंग के पेज पर ही है। The animal had never seen so much snow before. They enjoyed playing in it. But snowfall did not stop. Slowly it grow colder and colder. The little animal started to get buried in it. The large animal found it difficult to walk because the snow was very deep. इसका आंसर फर्स्ट का यहां से यहां तक आएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
Why was Crow sent to creator? क्रो को क्रिएटर्स के पास क्यों भेजा? क्रो फॉर स्टॉपिंग द रेनफॉल, सॉरी स्नोफॉल, स्नोफॉल को स्टॉप करने के लिए क्रिएटर के पास भेजा किसे? क्रो को। What did the creator give to the crow? क्रिएटर ने क्या दिया क्रो को? क्रिएटर ने दिया a stick, a hot blazing stick. Now, how did legendary crow lost his look and voice? कैसे लेजेंडरी क्रो ने अपना लुक और वॉइस खो दिया? इसका आंसर हम देखेंगे। The stick began to burn from the hot end towards the cool end. The fire grew hotter as it came closer to the rainbow crow's feather. But rainbow crow did not leave the stick. His tail caught fire. All the shimmering beautiful feathers turned black, but he continued to fly. इसका आंसर हम यहां से यहां तक कंप्लीट लिखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द क्रिएटर गिव द रेनबो क्रो? क्रिएटर ने रेनबो क्रो को क्या दिया? लास्ट में रेनबो क्रो को उसने क्या दिया? The creator pointed to the rainbow's crow black feather before his eyes. Rainbow crow saw his dull feathers become shiny, कि उसके जो फेदर्स थे जो डल हो चुके थे वो शाइनी हो गए थे। इसका आंसर हम यहां से शुरू करेंगे और यहां तक कंप्लीट करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है बियॉन्ड द टेक्स्ट, मैच द एनिमल टू देयर नेचर। एनिमल्स को उनके नेचर से हमें मैच करना है। आइए इसको मैच करते हैं। आउल है वाइज, फॉक्स cunning, rabbit clever, faithful, dog and majestic lion. Now come to the next point. Next is identify the following word and write their names. इनको identify करना है। This is parrot, this is pigeon, this is peacock, this is vulture. Now the next is refresh your grammar. A suffix is added to the end of a word. The opposite of suffix is prefix. Suffix किसी word के end में add किया जाता है और opposite क्या होता है suffix का? prefix. Noun suffix, look at the highlighted word. It is a noun formed by adding a suffix to the adjective. People who are wise do not talk about their wisdom. Is equals to wise plus dumb. Wise plus dumb मिलके बना है wisdom. Complete the following sentence by adding a suffix to the colored word. हमें suffix जोड़ के इन words को लिखना है। There is danger ahead. Let's not take this dangerous route. Dangerous route. There is no hope that we will win the election. The situation is hopeless. This tool is blunt and of no use now. It is useless. The sky has been overcoated with cloud the whole day. It is a cloudy day. Meena had a ring made of gold. Her gold ring is costly. Now the next is speak aloud. This is
Though owl was a wise bird, but he could not go to the creator because he could not see during the daytime. Owl एक wise bird था, लेकिन फिर भी वो क्रिएटर के पास नहीं गया क्योंकि वो दिन के टाइम में नहीं देख सकता था. Some bird proposed the name of fox, but it was cunning. किसी ने fox का नेम सजेस्ट किया, लेकिन वो एक cunning थी, so it was not trustworthy. तो इसलिए trustworthy नहीं थी. Think if the fox could be sent to the creator, which trick it would have played. अगर fox को creator के पास भेजा जाता तो वो क्या ट्रिक खेलती. Now make a group of 6 friends and discuss about the trick of the fox. आपको क्लास में 6 स्टूडेंट का ग्रुप बनाना है और अपने अपने अकॉर्डिंग बताना है कि अगर फॉक्स होती तो वो क्या ट्रिक सोचती. राइट योर व्यूज इन द स्पेस गिवन बिलो. तो सबको अपने अपने व्यू अपनी अपनी बुक में यहाँ कंप्लीट करने हैं. Now listening activities, your teacher will tell you more about the area where it's snowfall very hard. आपकी टीचर कुछ क्या बताएंगी, बहुत सारे ऐसे एरिया के बारे में बताएंगी जहां पर स्नोफॉल बहुत ज्यादा होता है. Listen to him carefully and write 5 main point. वो आपको जिस प्लेस के बारे में बताएंगी उनको आपको केयरफुली सुनना है और 5 पॉइंट्स उनके अकॉर्डिंग सुनने के बाद आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करने हैं. Now composition is life. Write a paragraph on the life of Eskimos in the space provided. Life of Eskimos. अब हम लिखते हैं the Eskimos lived in very cold region. Eskimos बहुत ज्यादा cold region में रहते हैं. Where it snow heavily, जहां पर बहुत ज्यादा स्नो गिरती है. They build houses called igloos. वो घर बनाते हैं जिनको हम इग्लू बोलते हैं. Using blocks of ice. किसका यूज करके, आइस के ब्लॉक्स का यूज करके. एस्किमोस वियर थिक क्लोथ मेड ऑफ एनिमल स्किन टू स्टे वार्म. एस्किमोस बहुत मोटे कपड़े पहनते हैं जो एनिमल की स्किन से बने होते हैं वार्म रहने के लिए. दे हंट एनिमल लाइक सील्स एंड फिश फॉर फूड. वो एनिमल्स को हंट करते हैं जैसे सील्स हैं और फिशेस को अपने खाने के लिए. इस टाइप से हमने एस्किमोस पर एक पैराग्राफ लिखा. नाउ क्रॉस रोड इज आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी यू मस्ट बी फीलिंग टू डू समथिंग फॉर द अदर लाइक शेयरिंग योर ओल्ड things with the poor people. What all things would you collect from your house? Paste their picture wrapper stick here. इस स्टोरी के पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील हुआ होगा कि हमको भी कुछ ऐसा दूसरों के लिए करना चाहिए जैसे हमारे कुछ ओल्ड थिंग्स हम किसी को शेयर कर सकते हैं पुअर पीपल को. तो आप क्या ऐसी चीज अपने घर से शेयर करना चाहेंगे ओल्ड को पर्सन को या पुअर पीपल को, जो ओल्ड थिंग्स पुअर पीपल को जो उनके काम आ सके. तो आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है उसकी पिक्चर रेपर या स्टिकर्स. लाइफ स्किल इज कलर द क्वालिटीज दोज यू लाइक टू हैव इन योर्स. जो जो क्वालिटीज आपको अपने अंदर चाहिए आपको उस पर कलर करना है. जैसे ऑनेस्टी अगर चाहिए, ग्रीडी चाहिए, ट्रस्टवर्दी चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए, पंक्चुअलिटी या लेजीनेस, जो भी आपको क्वालिटीज अपने अंदर चाहिए उस पर कलर करना है. जैसे ऑनेस्टी यहां कलर कर देंगे, ट्रस्टवर्दी, सिंसियरिटी और पंक्चुअलिटी. अब अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि आपको इसमें से किस पर कलर करना है जो आपको क्वालिटी अपने अंदर चाहिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.